हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एसओएल से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स के ड्यूरेशन की। कोर्स दोस्तों 3 साल का है और आपको चौथे साल को भी कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ये चॉइस रहेगी कि आप 4th ईयर में जाना चाहते हो या नहीं। 4th ईयर में जाओगे तो उसमें कुछ रिसर्च वर्क आप कर सकते हो या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स के अलावा मेजर आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा इस प्रोग्राम में आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर आप चाहो तो 1 साल करके प्रोग्राम को लीव कर सकते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करके लीव कर सकते हो तो आपको डिप्लोमा, और यदि अगर 3 साल करके लीव करते हो तो ऑब्वियसली आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। कोर्स के स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आप लोगों को 7 सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर में पढ़ने हैं। जब आप एडमिशन लोगे तो टोटल 14 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर को मिलाकर। इसमें 3 सब्जेक्ट तो डिसिप्लिन के होते हैं और तीनों सब्जेक्ट सभी बच्चों के लिए कॉमन रहते हैं, और एक सब्जेक्ट आपका जनरिक, इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिट कोर्स का होता है। दोस्तों, जो स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिट की कैटेगरी है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हो जो आपके ड्रॉप डाउन में आएगा। जहां तक आप लोगों की जनरिक सब्जेक्ट की बात है, चूंकि हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात कर रहे हैं, तो जनरिक का मतलब ये होता है किसी दूसरे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट लेना, जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस वगैरह। तो जो भी ड्रॉप डाउन में आपकी लिस्ट आएगी उसमें से एक आपको जनरिक सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर है। एबिलिटी इन्हांसमेंट की कैटेगरी में जो सब्जेक्ट रहता है, कोई एक सेमेस्टर में तो आप ईवीएस पढ़ोगे, अब वो आप सेमेस्टर 1 में लो या 2 में, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और इसके अलावा आपको कोई एक सेमेस्टर में कोई लैंग्वेज चूज करनी है, और वो लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आपने स्कूल लेवल तक कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, किस लेवल तक पढ़ी है। जैसे हिंदी अगर लेना चाहते हो तो 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी ए लोगे, 10th तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी बी लोगे, 8th तक पढ़ी है तो हिंदी सी लोगे। अगर स्कूल में कोई और लैंग्वेज भी आपने पढ़ी है, तमिल, असामी, बंगाली, तो उसका भी उसमें ऑप्शन आता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल तक पढ़ी है, उसके हिसाब से आप वो भी चूज कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो इसमें कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, और कोई 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम लिस्ट B1 में से होना चाहिए। 45% एग्रीगेट क्लास 12th में मार्क्स होने चाहिए। तो इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्लास 12th में मैथ्स मैंडेटरी है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। फीस स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, आप लोगों की 8,820 रुपये फीस जाएगी पूरे 1 साल की। 1 साल तक फिर आपको कोई भी फीस नहीं देनी। और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 130 रुपये की फीस रखी गई है। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। एसओएल में जब आप एडमिशन ले चुके होगे तो थ्रू आउट योर एकेडमिक सेशन, इमीडिएटली नहीं, कुछ टाइम के बाद एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम एसओएल लॉन्च करता है हर साल, जो उन बच्चों के लिए होती है जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं। इसमें 2 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करा जाता है। पहली कैटेगरी वो जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख तक है, उन्हें 100% तक का फीस में वेवर देखने को मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी वो जिनकी इनकम 4 से 8 लाख के बीच है, उन्हें 50% तक का फीस में वेवर देखने को मिल सकता है। और इसके लिए फॉर्म, जैसे कि मैंने कहा, साल के बीच में निकाले जाते हैं, और इसमें आपको उसी टाइम पर फॉर्म भरना होता है, जिसकी जानकारी आपको बाद में भी दी जाएगी। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट और करंट फी रिसिप्ट की कॉपी, और इसके अलावा मार्कशीट लास्ट एग्ज़ाम्स की, कैंसिल चेक चाहिए होगा, जिस भी बैंक की डिटेल आप दोगे, तो वो सब चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें रिलेवेंट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फॉर्म कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपकी डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए चली जाएंगी। 3 दिन, 4 दिन या कम से कम 5 से 7 दिन भी वेरिफिकेशन के लिए लग सकते हैं। और जब वो डिटेल वेरीफाई हो जाएगी तो आपके पोर्टल में ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो आपका एडमिशन एसओएल के अंदर कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो गया। इसके अलावा क्लासेस की जानकारी थोड़ी बहुत मैं आपको दे दूँ। क्लासेस जनरली संडेज में लगती हैं, और ये क्लासेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की अफिलिएटेड कॉलेजेस में लगती हैं। आपको क्लासेस के लिए एसएमएस आएगा, या फिर जिन जिन सेंटर्स में क्लासेस लग रही हैं
उसकी इन्फॉर्मेशन एसओएल के वेबसाइट पर भी आएगी। एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं, और इवन यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई जून में कंडक्ट होते हैं, और एग्ज़ाम सिर्फ इसके दिल्ली के अंदर ही होते हैं। एग्ज़ाम्स के अलावा दोस्तों इसमें इंटरनल असेसमेंट भी लिए जाते हैं एसओएल द्वारा, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। एमसीक्यू बेस ये इंटरनल असेसमेंट होते हैं। जनरली एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन पहले आपको करने होते हैं, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन होते हैं। घर में या कहीं पर भी आप जाकर, कहीं पर भी आप बैठकर इसको दे सकते हो। बाकी दोस्तों एसओएल के अंदर बुक बैंक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है लाइब्रेरी द्वारा, जिसमें हर एक सेमेस्टर में आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। ये ऑप्शन अगर आपको लेना है तो एडमिशन फॉर्म के टाइम पर ही ये प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, और कुछ डॉक्यूमेंट भी इसके रिगार्डिंग आपसे मांगा जा सकता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। और लास्टली मैं इतना कहूँगा, आप एक ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना किसी चीज़ से, और अपनी प्रिपरेशन खुद ही आपको करनी है, ठीक है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।